नमस्कार बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु सूत्र व्युत्पन्न करो। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2, क्लास 12 की केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 2। आप देख सकते हो क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन वाले अध्याय का, क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन वाले आपका अध्याय का आपका एक क्वेश्चन है ना। इसमें 5 अंक का आ रहा है, एक प्रश्न आएगा, 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा। यहाँ पर आपका 3 अंक का यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन करके आएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन के आता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बन के आता है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हम जानते हैं कि जब हम पानी जैसे कि विलायक होता है, जब हम बाष्पशील विलायक में अबाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो बाष्प दाब में कमी हो जाती है। उसको बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं ना। तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु सूत्र, हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु जो सूत्र बनता है ना, उसकी व्युत्पत्ति है, उसको यहाँ पर हमको व्युत्पन्न करना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना। हम जानते हैं कि जब कोई द्रव्य में अबाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी भी लिक्विड में हम क्या मिलाते हैं, हम अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं। जब हम किसी भी द्रव्य में अबाष्पशील क्या मिलाते हैं, विलेय मिलाया जाता है। अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं किसी भी द्रव्य में। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी एक द्रव्य ले लिया, आप देख सकते हो रफ है। देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ये ले लिया अबाष्पशील विलेय। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया बाष्पशील विलेय। हमने यहाँ पर ले लिया बाष्पशील विलेय। इस बाष्पशील द्रव्य, ये उड़ने वाला द्रव्य में हमने अबाष्पशील विलेय मिला दिए। जब किसी अबाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब बाष्प दाब में अवनमन होता है। बाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अवनमन का मतलब होता है कम होना। अवनमन का मतलब क्या होता है, कम होना। बाष्प दाब में क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है, बाष्प दाब में कमी हो जाती है। राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट के नियम अनुसार विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। हमने इसका कल व्यंजक ज्ञात किया था, इसका मैंने क्वेश्चन भी आप लोग को पढ़ा चुका था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। ये कल वाला जो हमारा व्यंजक था ना, कल हमने व्यंजक करे थे, है ना, करे थे हमने यहाँ पर व्यंजक, है ना। अबाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए स्थिर ताप पर बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है ना। हमारा व्यंजक क्या है, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0A यहाँ पर है आपका शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, और PA यहाँ पर आपका क्या है, विलयन का बाष्प दाब, बटे P0A हो गया आपका शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। तो बाष्प दाब में कमी हो रही है, तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हमने कैसे प्रकट करे थे, P0A माइनस PA बटे P0A से हमने प्रकट करे थे। तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए राउल्ट के नियम अनुसार विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ पर XV क्या है, जहाँ पर XV आपका विलेय का मोल प्रभाज है। समझ में आ रहा है, XV यहाँ पर क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है ना। अब देखिए इसके बाद विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। मैंने आपको समझाया था मोल प्रभाज किसे कहते हैं ना। मोल प्रभाज किसे कहते हैं मैंने आप लोग को बताया था। मोल प्रभाज क्या होता है ना, विलेय का मोल प्रभाज निकाल तो मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। क्लियर। NB यहाँ पर क्या है आपका, विलेय के मोलों की संख्या बटे NA यहाँ पर क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और NB यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या दोनों का योग यहाँ पर बन जाता है विलयन के मोलों की संख्या, है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो विलेय का मोल प्रभाज XB को हम यहाँ पर लिख सकते हैं NB बटे NA प्लस NB, है ना। विलेय का मोल प्रभाज XB को हम लिख सकते हैं NB बटे NA प्लस NB XB। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो,
यहाँ पर आप देख सकते हो P0A माइनस पी ए बटे P0A, यहाँ पर जैसे का वैसा हो जाएगा, है ना। P0A माइनस पी ए बटे P0A जैसे का वैसा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x भी है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका x भी है, यहाँ पर आपका एक्स भी है, एक्स भी, यहाँ पर एक्स भी है, तो एक्स बी का मान कितना है, एक्स बी का मान यहाँ पर आपका एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ पर एक्स बी का मान रख देंगे हम एन बी बटे एन ए प्लस एक्स एन बी। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसके बाद देखिए, यदि विलायक के मोलों की संख्या एन ए तथा विलेय के मोलों की संख्या एन बी एवं विलायक का द्रव्यमान, देखो विलायक का मतलब क्या होता है, हमने पानी में शक्कर को घोला, तो पानी में हम घोल रहे हैं तो पानी हो गया आपका विलायक, जिसमें घोला जाता है उसको हम बोलते हैं विलायक। और क्या घोले हमने, हम इसमें शक्कर को घोले, तो जिसको घोलते हैं उसको बोलते हैं विलेय, तो शक्कर क्या हो गई आपकी, विलेय हो गई। तो विलायक जैसे कि जल है ना, विलायक के मोलों की संख्या हमने एन ए मान लिए, और विलेय जिसको हम घोल रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या हमने एन बी मान लिए, और विलायक का द्रव्यमान कितना मान लिए, डब्ल्यू ए, विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए मान लिए, एवं विलेय का द्रव्यमान हमने डब्ल्यू वी मान लिए, है ना। और विलेय विलायक का आणविक द्रव्यमान एम ए मान लिए, और विलेय का आणविक द्रव्यमान हमने एन बी मान लिए। तब विलायक के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का भार कितना माने हमने, यहाँ पर देख सकते हो विलायक का भार हमने माने डब्ल्यू ए, तो विलायक का भार रख देंगे डब्ल्यू ए, भार बटे अणुभार विलायक का अणुभार कितना माने, एम ए माने, तो बटे में विलायक का अणुभार आपका यहाँ पर एम ए आ जाएगा। इसके बाद विलेय के मोलों की संख्या एन बी बराबर, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार डब्ल्यू वी बटे विलेय का आणविक भार एम बी। विलेय का आणविक भार क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एम बी हो जाएगा, विलेय का आणविक भार यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम बी हो जाएगा। अब यहाँ पर एन ए का मान डब्ल्यू ए बटे एम ए हो गया, और एन बी का मान डब्ल्यू बी बटे एम बी हो गया। क्लियर। तो देखिए अब समीकरण 1 में हम यहाँ पर मान को पुट कर देंगे, समीकरण 1 में हम मान को रख देंगे, P0A माइनस पी ए बटे P0A का यहाँ पर हो जाएगा आपका P0A माइनस पी ए बटे P0A बराबर, यहाँ पर आपका एन बी है, यहाँ पर आपका एन बी है, यहाँ पर आपका एन बी है, एन बी का मान है यहाँ पर डब्ल्यू ए बटे एम बी, तो एन बी का मान रख देंगे हम डब्ल्यू बी बटे एम बी बटा, यहाँ पर आपका एन ए प्लस एन बी है, एन ए का मान आपका यहाँ पर है डब्ल्यू ए बटे एम ए, तो एन ए का मान रख देंगे डब्ल्यू ए बटे एम ए धन, यहाँ पर आपका एन बी है, एन बी का मान है आपका डब्ल्यू बी बटे एम बी, तो एन बी का मान रख देंगे डब्ल्यू बी बटे एम बी। क्लियर। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो विलेय मिलाया है, हमने जो पदार्थ मिलाया है, हमने जो अवाष्पशील विलेय मिलाया है, हमने वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में लिया, हमने इतनी मात्रा में लिया कि उसमें ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं आता है। तनु विलयन के लिए, विलयन बहुत ज़्यादा आपका पतला है, तनु विलयन के लिए तो विलेय जो होता है, विलेय जो होता है, विलेय के मोल जो होते हैं, विलेय के जो मोल होते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, है ना, विलायक के जो मोल होते हैं डब्ल्यू ए बटे एम ए के मान की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। तो जो विलेय होता है, विलेय हम बहुत कम मात्रा में मिला रहा है, मतलब डब्ल्यू बी बटे एम बी का मान यहाँ पर हम 0 मान लेंगे, है ना, इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी की हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उपेक्षा कर देंगे। अब P0A माइनस पी ए बटे P0A का यहाँ पर जैसा का वैसा P0A माइनस पी ए बटे P0A बराबर, इसके बाद डब्ल्यू बी बटे एम बी है, डब्ल्यू बी बटे एम बी, ये क्या है यहाँ पर आपका डब्ल्यू बी यहाँ पर आपके विलेय के, डब्ल्यू बी बटे एम बी का यहाँ पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी बटे एम बी, फिर बटा का यहाँ पर हो जाएगा आपका बटा। इसके बाद देखिए डब्ल्यू ए बटे एम ए का हो गया यहाँ पर डब्ल्यू ए बटे एम ए, इसकी हम उपेक्षा कर देंगे क्योंकि विलयन में ये हो या ना हो बात बराबर ही है, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेंगे, है ना। इसकी हमने उपेक्षा कर ली, इसको हमने 0 के बराबर मान लिए। अब इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, अब हम यहाँ पर हम भाग उलट गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाग उलट यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो P0A माइनस पी ए बटे P0A का जैसा का वैसा, यहाँ पर हम लिख देंगे P0A माइनस पी ए बटे P0A। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो डब्ल्यू बी बटे एम बी जैसे का वैसा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना डब्ल्यू बी बटे एम बी, फिर गुणा भाग उलट यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, भाग उलट गुणा, इसको उलट देंगे डब्ल्यू ए गुणा एम बी, है ना। तो यहाँ पर आपका भाग उलट हमने उलट करके यहाँ पर हमने गुणा कर दिए, ये हो गया आपका समीकरण 2, है ना। तो ये हो गया, देखो ये है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका व्यंजक आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोल प्रभाव के बीच यहाँ पर अविष्ट संबंध यहाँ पर आपका आ गया। यह आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व।